आशीष, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के लिए सभी पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी भी वहां हैं। जी हाँ, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रही हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स और एनडीए के तमाम जो सहयोगी फ्लोर लीडर्स हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं तस्वीरों में। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। 4 सेट्स में प्रस्तावना होनी है जिसमें 20-20 मेन प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते हैं। तो ये इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है और उनके बगल में एनडीए के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब वो कागजात दिए, हैंडओवर किए, उसके पहले किस तरह से काफ़ी अच्छा नोट एक तरह से वो शेयर करते हुए, मुस्कुराते हुए सीपी राधाकृष्णन से बात कर रहे थे। तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हैं और अभी उनके पेपर्स की वेरिफिकेशन चल रही है, जिसके बाद उनका नामांकन दाखिल हो जाएगा। विचारधारा की लड़ाई ज़रूर इंडिया अलायंस लड़ रहा है एनडीए से, लेकिन ये सभी को पता है कि आंकड़े एनडीए के फेवर में है और इंडिया अलायंस पॉलिटिकल लड़ाई भले लड़ रहा हो और उन्होंने अपने कैंडिडेट का कल ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन नंबर जो है वो पूरी तरह से एनडीए के हक में है। और इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज आप देखें जब प्रधानमंत्री एंटर कर रहे थे सीपी राधाकृष्णन के साथ, तो वो देख करके कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा था। उनके बगल में राजनाथ सिंह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, किरण रिजिजू, होम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता एक साथ कतार में। और आप देखिए प्रधानमंत्री के साथ जो कतार बनी है उसमें जो उनके एलाइज हैं, जेडीयू है, चाहे शिवसेना है, चाहे चिराग पासवान हैं, ये सभी नेता सामने बैठे हुए और इन सभी के सिग्नेचर्स होंगे प्रस्तावना पर और तमाम दूसरे नेताओं और बड़े लीडर्स के सिग्नेचर्स होंगे। जिस तरह से प्रपोज किया जा रहा है सीपी राधाकृष्णन का नाम, ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है एनडीए के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हफ्ते नहीं बीते हैं जबकि एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया था जब जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बात माइंड करने वाली है यहाँ कि कोई विप जारी नहीं होता इस चुनाव में, तो क्रॉस वोटिंग का भी खतरा होता है। इस तरह की चर्चाएं भी थी कि इंडिया अलायंस के भीतर इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्यों ना इस पर विचार किया जाए कि एनडीए के उम्मीदवार को ही समर्थन दिया जाए, हम अपना उम्मीदवार खड़ा करें और कहीं कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए। एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा हुआ है, डीएमके किस तरह का रोल प्ले करता है। तमाम डीएमके के सांसदों ने कहा वो समर्थन करेंगे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का, क्या उस दिन करते हैं, कहीं एब्सटेन तो नहीं कर जाते, तमाम तरीके के सवाल थे। ऐसे में जो नंबर्स हैं वो पूरी तरह से एनडीए के हक में है। राजनीतिक लड़ाई में फिर कह रहा हूं कि भले ही ऑपोजिशन और इंडिया अलायंस लड़ रहा हो, लेकिन जीत सीपी राधाकृष्णन साहब की बिल्कुल तय है और वो अगले देश के राष्ट्रपति बनेंगे। और उनके नामांकन की प्रक्रिया अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद चीफ प्रपोजर हैं, मुख्य प्रस्तावक, उन्होंने उनके नाम का प्रस्तावना की है। और अब आप ये मान के चलें कि देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे, जिसकी तस्वीरें हम लगातार सीधे उनके नामांकन प्रक्रिया की अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आशीष, आप बने रहिए। अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, बॉडी लैंग्वेज की बात आशीष कर रहे थे कि बहुत हंसते हुए वो इस कमरे में दाखिल हुए हैं। एक पॉजिटिव नोट पहले शुरुआत में ही शेयर किया है पीएम मोदी ने जब उन्होंने मुख्य प्रस्तावक के तौर पर सेट आगे किया था। जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो पहले प्रस्तावक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके अलावा जो है और सेट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज जिसका जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाती है क्योंकि जो एनडीए खेमा है उसको पूरी तरीके से वो आशान्वित है, उसको भरोसा है कि उसके जो उम्मीदवार हैं वो यानी कि सीपी राधाकृष्णन वही देश के जो है अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं, क्योंकि नंबर गेम उनके साथ में है। हालांकि विपक्ष की अपनी रणनीति है, विपक्ष इसको एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई के तौर पर पेश करना चाह रहा है, एक वैचारिक लड़ाई के तौर पर पेश करना चाह रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीरें हैं, देखिए इस वक्त जो प्रक्रिया अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे एक एनडीए को साथ में लेकर के यहां पर ये नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बैठे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट हैंड साइड पर राधाकृष्णन बैठे हैं और लल्लन सिंह बैठे हैं, चिराग पासवान बैठे हैं, जीतन राम मांझी बैठे हैं, उसके अलावा श्रीकांत शिंदे वहां पर नजर आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, नितिन गडकरी है, प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। तो वो तमाम एलाइज जो एनडीए का हिस्सा है उनको साथ में लेकर के ये नामांकन करवाया जा रहा है। और मैं कल का भी जिक्र करना चाहूंगा, कल जब जो यहाँ पर जो है जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी, तो वहां पर जब प्रधानमंत्री ने राधाकृष्णन जी का जो है इंट्रोडक्शन करवाया, तो उन्होंने खुद का किस तरीके से उनके साथ में जो है एक पुराना नाता रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा था कि जब राधाकृष्णन जी एक चुनाव लड़ रहे थे तो मैं उस दौरान जो है महामंत्री था और उस दौरान मैंने जो वहां पर जाकर के उनकी रैली के लिए
लिए जो तैयारियां की थी उसमें हिस्सा लिया था। तो प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की है कि राधा किशन जी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो पुरानी जान पहचान रही है, उनके लिए काम करते रहे हैं, वो संघ से जुड़े रहे हैं, वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, अलग अलग पदों में पे रहे हैं वो। और लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं खुद राधा किशन जी की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि वो भी जो है उसी तरीके से जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, तो अभी जो है ये जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है ये अगले 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि आज सुबह से जो घटनाक्रम रहा है कि यहां पर जब राधा किशन जी पहुंचे हैं तो जो है तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है और अभी की जो तस्वीरें हैं वो नामांकन प्रक्रिया की है। जी, बहुत कंफर्टेबल भी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए सभी तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अंकित, आशीष, जिस तरह से अंकित ने बताया कि प्रधानमंत्री जब उनके बारे में जिक्र किया, सीपी राधाकृष्णन के बारे में, तो तमाम चीजों का जिक्र किया। और एक और चीज जिसको मैं यहाँ पर उसका उल्लेख करना चाहूंगी कि खेल पसंद पर राजनीति में खेल नहीं खेलने वाला भी पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बताया था। देखिए, प्रधानमंत्री ने अंकित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी तारीफ जो पोस्ट किया था उन्होंने सोशल मीडिया पर, उसमें उनकी काफ़ी तारीफ की थी और सोशल इंजीनियरिंग की भी सराहना की थी। और उनका बैकग्राउंड हम अदरवाइज राजनीतिक तौर पर भी जानते हैं कि उनको बहुत करीबी संघ का भी माना जाता है। पुराने बीजेपी के बहुत दिग्गज नेता हैं और अभी गवर्नर की भूमिका निभा रहे थे। अभी आंकड़े उनके पक्ष में हैं पूरी तरह से और बिल्कुल तय है कि अगले देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही होंगे। वही बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री के भी बॉडी लैंग्वेज में आप देखिए, उनके सीपी राधाकृष्णन के भी देखिए और तमाम जितने तस्वीरों में देखें आप, जितने लीडर्स कितना सिटिंग दे आर कंफर्टेबल, उनको पता है कि जीत उनके सुनिश्चित है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस आज 20 तारीख है, कल आखिरी दिन है नामांकन का। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी वो अपना कल नामांकन दाखिल करेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि आज ऑपोजिशन ने भी अपनी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। सेंट्रल हॉल संसद की जो पुरानी संविधान भवन जिसको अब कहते हैं, वहां पर तमाम नेता इकट्ठा होने वाले हैं। विपक्ष अपने इंडिया अलायंस अपने कैंडिडेट से सभी को मिलवाएगा, तो ये टक्कर राजनीतिक देखने को मिलेगी। पहले भी हमने पीछे भी देखा है कि इस तरह के कॉन्टेस्ट किए गए हैं पॉलिटिकल लड़ाई के नाम पे, राजनीतिक लड़ाई के नाम पर, विचारधारा की लड़ाई के नाम पर। लेकिन आंकड़े में फिर दोहरा दूं, पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। सीपी राधाकृष्णन ही अगले देश के उपराष्ट्रपति होंगे। प्रक्रिया देखिए, 22 तारीख को ये इसकी स्क्रूटनी होगी, जो नामांकन दो लोग दाखिल कर रहे हैं इसकी स्क्रूटनी की जाएगी और 25 तारीख तक नामांकन आप अपना नाम वापस भी ले सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ प्रक्रिया बता रहा हूं। और उसके बाद 9 सितंबर को वो चुनाव होना है, जिसमें अभी तक के आंकड़े जो हमारे सामने हैं उसके मुताबिक इंडिया अलायंस पीछे कम से कम 40 से 50 वोट्स आप मान के चले, जो अभी तक दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस से एनडीए आगे है। लिहाजा ये बिल्कुल तय है। लोकसभा का चुनाव आप देखें 20 सीटों में तय हो गया था, तो 40 सीट का फर्क बहुत बड़ा मार्जिन होता है और ये कहा जा सकता है कि सीपी राधाकृष्णन ही देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो अंकित, वैचारिक लड़ाई के तौर पर इंडिया गठबंधन ने भी अपना जो उम्मीदवार है वो अनाउंस कर दिया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए, भले ही हमें पता है कि हम युद्ध नहीं जीतने जा रहे हैं, लड़ाई नहीं जीतने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं कंप्लीटली। बिल्कुल, देखिए ये और शुरुआत के पहले दिन से जो है, जब इंडिया अलायंस के जब हम सूत्रों से बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस नेताओं से बात कर रहे थे, ऑपोजिशन के नेताओं से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि हम इंतजार जरूर करेंगे कि एनडीए का कैंडिडेट कौन होता है। लेकिन लगभग ये सहमति थी कि हाँ, हम इसको लेकर के हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और कल जैसे ही जो है एक दिन पहले राधाकृष्णन जी का नाम सामने आता है, तो उसके बाद में रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन का नाम इंडिया अलायंस की तरफ से सामने आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैसेज क्या देना है? मैसेज ये देना है कि उनका ये कहना है कि हम संविधान की बात करते हैं और इसी वजह से हम यहाँ पर जो है एक वॉकओवर नहीं दे सकते। हम अगर हारते भी हैं तो लड़ते हुए जो है हारेंगे ये। लेकिन यहाँ पर अभी जो तस्वीरें चल रही हैं, मैं आपका ध्यान एक बार उस पर भी ले जाना चाहूंगा कि देखिए, अभी राधाकृष्णन जी साइन कर रहे हैं, यानी कि ये जो अभी नामांकन की प्रक्रिया है ये लगभग ये पूरी होने वाली है। लेकिन अगर हम इसी तस्वीर को थोड़ा और जो है वाइडर तौर पर देखते हैं, तो अभी जो फ्रंट रो है, जहां पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री के राधाकृष्णन जी राइट साइड में बैठे हैं। लेकिन उसके राइट साइड में कौन बैठा है? लल्लन सिंह बैठे हैं, चिराग पासवान बैठे हैं और जीतन राम मांझी बैठे हैं। और जो ये क्या, अगर हम इससे राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश करें तो इसको जो है ऐसे भी क्या समझा जाए, क्योंकि बिहार में आगामी चुनाव होने हैं, लिहाजा ये एक राजनीतिक तौर पर अगर हम इस तस्वीर को राजनीतिक मायने निकालें तो बिहार के नेताओं को जो है
आगे की पंक्ति में जगह मिली है। अनुप्रिया पटेल हो गए या फिर जो है और प्रफुल्ल पटेल हो गए, वो भी यहाँ पर मौजूद है। श्रीकांत शिंदे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो आगे की पंक्ति में जगह मिली, और ये देखिए अब जो प्रधानमंत्री जो है नामांकन करने के बाद में राधाकृष्णन जी के साथ में बाहर निकल रहे हैं, यानी कि नामांकन हो गया। इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि सीपी राधाकृष्णन ने आधिकारिक औपचारिक तौर पर एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है और प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद थे और अब जो है नामांकन कक्ष से बाहर निकल रहे हैं। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कर दिया है आधिकारिक औपचारिक तौर पर अपना नामांकन। और अब बारी है सुदर्शन, जो कि जो है सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है। लेकिन अभी की जो तस्वीर है, देखिए अब जो प्रधानमंत्री बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ साथ तमाम मंत्री, और इस सब के बीच में नामांकन दाखिल कर लिया है एनडीए उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने। जो कागजी प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस कक्ष से बाहर निकलकर सभी लोग अब रवाना होते हुए। आशीष हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तस्वीरों में बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, टीडीपी के सांसद भी नजर आए, तो ये एक तरह से यूनिटी दिखाने की, यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश की गई थी आज एनडीए अलायंस की तरफ से, और वो बखूबी दिखाई गई है। आखिरकार नामांकन दाखिल हो गया। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि भले ही विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट दिया है, डिस्पाइट दैट हो सकता है, जैसे कि परंपरा रही है, एनडीए के कैंडिडेट संभव है कि जो टॉप लीडर्स हैं विपक्ष के, उनसे भी बात करें या संसद में हैं तो मुलाकात करें और उनसे भी समर्थन मांगे, क्योंकि अभी भी मैं आपको बता रहा हूं टेक्निकली नामांकन वापस लेने की तारीख भी दी जाती है। ऐसा होता नहीं, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है, जैसा कि इंडिया अलायंस ने अपनी तरफ से कहा था। कल उनके जो कैंडिडेट हैं रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनकी तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी कि सरकार के जो सहयोगी दल हैं उनको मनाया जाए। ऐसे में छोटे छोटे जो पार्टियां, सपोर्टिंग पार्टीज होती हैं, उनका बड़ा क्रूशियल भूमिका हो जाती है। लिहाजा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता, कभी कभी ये खतरा भी मंडराता है कि कुछ लोग कहीं क्रॉस वोटिंग तो ना कर दे। डिस्पाइट ऑल दैट, इन सब बातों को भी अगर ध्यान में रखा जाए, उसके बावजूद एनडीए अलायंस इज सिटिंग कंफर्टेबल। उनके पास बड़ी संख्या में वो नंबर्स हैं, पर्याप्त नंबर हैं, जिससे वो अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आसानी से जिता लेंगे। और 9 सितंबर को ये चुनाव होना है। अब ये बड़ी बात है कि नामांकन दाखिल कर दिया है सीपी राधाकृष्णन ने। एक दिन बाद, यानी 21 तारीख, संसद का आखिरी दिन है, उस दिन विपक्ष की तरफ से इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है जस्टिस रेड्डी, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जैसा हम थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का हवाला दे रहे थे, बयान जो उन्होंने दिया था, जिस तरह से उन्होंने सराहना की थी सीपी राधाकृष्णन की, उसी तरह से ये भी जो ऑपोजिशन के टॉप लीडर्स हैं वो कह रहे थे कि हमने अपने कैंडिडेट को इसलिए चुना क्योंकि लगातार संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान का संरक्षण करता है जुडिशरी। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनके सेवरल ऐसे जजमेंट्स थे जिसके आधार पर हमें ऐसा लगा कि वो संविधान की संरक्षण करते रहे, सोशल एम्पावरमेंट की बात करते रहे, लिहाजा हमने उनको यूनानिमसली कैंडिडेट चुना है। तो बड़ा मजेदार चुनाव होने वाला है। राजनीतिक लड़ाई जरूर है, लेकिन दोनों ही साउथ से आते हैं, एक तमिलनाडु से आते हैं, एक आंध्रा से आते हैं। सोच समझ करके कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। जीतना तय है एनडीए के उम्मीदवार का, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई बहुत दिलचस्प रहने वाली है। बिल्कुल। नंबर्स